हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हमारी चल रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज जो नेक्स्ट सीरीज़ आपकी आ रही है, आज 4th क्लास है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इनको इतने अच्छे से कर लो कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। जितना हो सकता है पूरा मैं याद कराने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोगों को भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ताली कैसे बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो जब मैं इधर से जोर लगाऊं, आप भी उधर से जोर लगाओ, तो फिर सफलता जो मिले तो उसका मजा ही कुछ और ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो इंग्लिश फाउंडेशन का बैच है वो इन सभी वैकेंसीज के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, RSMSSB LDC की। और जो अभी मैं टेस्ट सीरीज भी चला रही हूँ या कुछ भी चला रही हूँ तो याद रहे कि वो लेना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखो फ्री में है, कोई आपको चार्ज नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं ले रहे। करना सिर्फ क्या है, आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है या फिर कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस होती है, आज से ही आप चालू कर दो। ये 2023 है ना, अगर इसमें नौकरी करनी है तो हमें जितना हो सके उतना अवेयर रहना होगा, उतना अपडेट हमें रहना होगा। आप नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट कब आने वाला है, कट ऑफ कितनी जाएगी, इन बातों की बजाय हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जो कि है हमारी तैयारी करना एग्जाम की। जैसे अभी हाई कोर्ट इफिशियंसी में भी रिट वगैरह लगी थी तो बच्चों ने बोला कि मैम दोबारा रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैम डेट आगे बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग किसी के भरोसे क्यों काम करते हैं? आप लोग क्यों लास्ट डेट पे ही फॉर्म भरते हैं? क्यों? क्योंकि सम काइंड ऑफ प्रेशर आर देयर। तो वो प्रेशर आपको हटाना है। अगर आप रिलीज करना चाहते हो उस प्रेशर को एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो आपको अभी से ही अपनी जो तैयारी है वो मजबूत करनी पड़ेगी। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हो, चाहे आप पटवारी, चाहे वीडियो, चाहे आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, या वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी आप कर रहे हो, हाई कोर्ट LDC की आप कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट की आप तैयारी कर रहे हो, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे SSC की तैयारी करो, चाहे बैंक की करो, चाहे PO की कर रहे हो, प्रैक्टिस इज मस्ट। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो ये दौड़ है, तो दौड़ में अगर आपको जाना है तो तैयारी तो पहले से ही करोगी। ऐसे तो है नहीं कि भाई पहले दिन से ही हमारी दौड़ चालू हो जाएगी। तो चलिए क्लास को, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टॉपिक क्या होगा आज का? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो उम्मीद क्लासेस में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आपको भी एक कॉम्पिटिटिव वाला जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, वो आप लोगों में भी भरे। तो देखिए, जो भी ये कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं कर रखा है सेव कर लें। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे भेज सकते हैं, या कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझे बना करके बता सकते हैं कि सर मैम ये टॉपिक है या ये क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी डाउट हो आपका, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दें। आप बात भी कर सकते हैं, कोई काउंसलिंग गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है, कोई आपका छोटे भाई बहन, फ्रेंड, सगे संबंधी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस का टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस होती है और आपको पता ही नहीं चलता। तो आप ये चैनल ज्वाइन करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा क्लासेस कब हो रही है। दूसरी बात, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी PDF आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए और तैयार हो जाइए और प्रेजेंट जरूर लगा दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस अ सूटेबल वर्ड। ऐसा ही क्वेश्चन आता है परीक्षा में भी, सूटेबल वर्ड आपको बताना है फॉर द एक्सप्रेशन बिलो। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसका सूटेबल वर्ड आपको बताना है। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट हवाई जहाज आर हाउस्ड, जहां पर हवाई जहाज रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो गैरेज क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, जहां पर क्या
रखी जाती है गाड़ियां, जिसे हम कहते हैं यानशाला। क्या कहते हैं? यानशाला कहते हैं मैम। डॉकयार्ड क्या होता है? देखो डॉक से समझ में आता है कि हवाई जहाज की बात हो रही है, तो जहाज बनाने का जो स्थान होता है, जहाज रखने का जो स्थान होता है, वो आपका डॉकयार्ड कहलाता है। जहाज बनाने का स्थान, ये आपका डॉकयार्ड कहलाता है। ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी होता है ग्रेन से बना। ग्रेन, ग्रेन मतलब क्या होता है? कोई भी अन्न, ग्रेन का मतलब क्या होता है? अन्न होता है। तो ये होता है ग्रेनरी, यानी कि अन्न भंडार, अन्न भंडार, वो होता है ग्रेनरी। और हैंगर क्या होता है? जहां पर हवाई जहाजों को रखा जाता है, एरोप्लेन्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं हैंगर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दैट विच नेवर फेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये सभी जो स्पेलिंग्स आ रहा है, अनफेलेबल, इनफेलेबल, अनफॉलिबल या इनफॉलिबल, तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, जो कभी भी हारता नहीं है, जो कभी भी हारता नहीं है, उसे कहते हैं हम इनफॉलिबल। क्या कहेंगे? इनफॉलिबल कहेंगे, जो किसी भी चीज से नहीं चूकता, जिसको बोलते हैं अचूक। बाकी सभी की स्पेलिंग मिस्टेक है। राइट आंसर जो है, आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, INFALLIBLE। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, इन डिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। प्लेजर यानी खुशी और पेन यानी दर्द, यानी कि दोनों में ही समान अवस्था में रहता है वो कौन होता है? सन्यासी होता है मैम, ठीक है। वो कौन होता है? सन्यासी आपका होता है। तो आप ये देखिए इसमें कि क्या होगा, प्रिजर्वेंस, टॉलरेंस, स्टोइक्सिज्म या रेडिकलिज्म, क्या होगा आपका राइट आंसर? इसमें आपको बताना है। सभी लोग, आप लोग आंसर्स भी देते रहिए ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि क्या होता है। देखो, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है किसी चीज का हट पकड़ लेना, हट होता है प्रिवरेंस करना। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। क्या होता है? सहनशीलता होता है, सहनशीलता होता है। अब मैम स्टोइक्सिज्म का मतलब क्या होता है? स्टोइक्सिज्म का मतलब होता है आपका जो एकांतवासी होता है, एकांतवासी होता है, ठीक है। तो एकांतवासी आपका इसमें राइट आंसर होता है। और रेडिकलिज्म क्या होता है? ये आपका राजनीति विज्ञान का सिद्धांत है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? सिद्धांत है राजनीति विज्ञान का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये वर्ड बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अपने आप से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या होगा नेक्स्ट आपका? देखिए, अ शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ये तो आप रोज सुबह उठते हो, सब्जी भी लेने जाते हो, क्यों? शॉपकीपर को क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर कहते हैं, बूचर कहते हैं, या शॉपकीपर कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? तो मैम शॉपकीपर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि शॉपकीपर तो होता है दुकानदार, जो किसी भी चीज की क्या लगा सकता है? दुकान लगा सकता है मैम, ठीक है। उसके बाद में बूचर क्या होता है? जो कसाई होता है वो बूचर कहलाता है। वेंडर कौन होता है? जो विक्रेता होता है। क्या होता है? विक्रेता होता है। अब सब्जी वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जी वाले को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर, जिसे हम बोलते हैं सब्जी वाला। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? ग्रीन ग्रोसर आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हमें समस्या, हमें समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। हेटर ऑफ वुमन, जो नारियों से नफरत करे, नारी द्वेषी जिसे हम बोलते हैं, नारियों से ईर्ष्या करने वाला, जहां पे नारी की तारीफ हुई नहीं कि मुंह फुला के बैठ जाए, ठीक है। तो हेटर ऑफ वुमन, तो देखिए क्या बोलते हैं उसको। अब देखिए इसमें बाइगेमिस्ट, बाइगेमिस्ट
यानी कि जो जिसने 2 विवाह कर लिए हों, द्विविवाही, जिसने 2 विवाह कर लिए हो वो क्या होता है? बाइगेमिस्ट होता है। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री द्वेषी या नारी द्वेषी, औरतों से नफरत करने वाला। मिसांथ्रोप कौन होता है? जो परोपकारी व्यक्ति होता है, सभी के भले के लिए सोचता है, मिसांथ्रोप होता है। पॉलीगेनिस्ट का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, बहुपत्नीवादी, जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, उसे कहते हैं हम पॉलीगेनिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे सारे। देखिए नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स एंड अदर देन चर्च यार्ड। चर्च यार्ड को छोड़ करके जो भी जलाने के स्थान होते हैं, दफनाने के स्थान होते हैं, चर्च यार्ड छोड़ दो, उसके अलावा उन्हें हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो, सेंटिनरी, शताब्दी, 100 सालों के समूह को बोलते हैं सेंटिनरी बोलते हैं। और क्रिमेंटोरियम, क्रिमेंटोरियम का मतलब होता है जो शमशान होता है, उसे बोलते हैं हम क्रिमेंटोरियन, शमशान। ठीक है, और सेमेट्री का मतलब क्या होता है? सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान होता है। कॉन्फ्लिक्ट आप सभी को पता है, जब 2 व्यक्ति आपस में विचार नहीं मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर, बताइए, शमशान होगा, कब्रिस्तान होगा या क्या होगा? राइट आंसर आप लोगों को इसमें बताना है, तो वो होता है शमशान, चर्च यार्ड को छोड़कर, क्योंकि चर्च में तो दफनाते हैं, यहाँ पे ब्यूरियल्स बोल दिया, ब्यूरियल्स में जलाने का स्थान, तो क्या बोलेंगे? क्रिमेंटोरियम, क्रिमेंटोरियम। नेक्स्ट है नो लॉन्गर अ चाइल्ड, जो कि अभी तक बच्चा है, बच्चा भी नहीं, बट नॉट येट एन अडल्ट, लेकिन अभी अडल्ट भी नहीं, यानी कि वो बच्चा भी नहीं रहा और अभी अडल्ट भी नहीं हुआ, तो कौन सी अवस्था हुई वो? उसको हम क्या बोलेंगे? यंगस्टर। यंगस्टर कौन होते हैं? यंगस्टर होते हैं जो युवा होते हैं, ठीक है, और जुवेनाइल होते हैं जो किशोर होते हैं, ठीक है, और योकल होता है जो गंवार व्यक्ति नहीं होते, वो होता है योकल। ठीक है, तो क्या होगा? अडोलेसेंट होते हैं जो न तो बच्चा है और न ही अभी क्या हुआ है? अडल्ट हुआ है, उसे बोलते हैं अडोलेसेंट। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, जो अभी तक बच्चा नहीं रहा है। जुवेनाइल में बच्चे भी आ गए, ये ध्यान रखना, कई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन की स्थिति आप नहीं रखें इसमें। नेक्स्ट है वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। देखिए अब ये आ तो गया, ये भी पढ़ा है हमने, स्टोइक आता है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर बाकी सभी का मतलब क्या है? बाकी सभी का मतलब क्या है? जो इसेंट्रिक होता है वो क्या होता है आपका, बताइए? इसेंट्रिक का मतलब होता है जो सनकी व्यक्ति होता है, सनक बैठ जाती है ना, जोश जुनून बैठ जाता है। फिलोसोफर कौन होता है? फिलोसोफर होता है जो दर्शन शास्त्र से संबंधित होता है, दार्शनिक। फिलोसोफर क्या होता है? जो आपकी फिलोसॉफी जानते हो, आइडियाज के बारे में, ठीक है। और फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फेटलिस्ट फेटल से बना है, भाग्य से, तो भाग्यवादी, भाग्यवादी कहते हैं। और स्टोइक को क्या बोलते हैं? या तो वैरागी कह लो या एकांतवासी कह लो, कुछ भी कह लो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जो तपस्या करते हैं तो उनको ना तो दर्द का आभास होता है ना खुशी का आभास होता है, वो सभी कैसे होते हैं? वैरागी जीवन वो जी रहे होते हैं। स्टोइक इसमें राइट आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, फेटलिस्ट भी आता है, ठीक है, तो वो सारी बातें हो सकती है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑसम। ऑसम का मतलब क्या होता है? मैम आज तो बहुत ही ऑसम क्लास, शानदार क्लास, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय होता है। क्या होता है? विश्वसनीय आपका होता है।
नेक्स्ट देखिए इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब उसका प्रभाव अब नहीं रहा, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, और इन लग गया तो प्रीफिक्स, तो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया मैम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसपे बिलीव नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। यहां पे नॉट लगा हुआ है, इस नॉट पर ही कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये आप लोग इसको समझ लीजिए और इसको आराम से दिमाग में बिठा लो। क्रेडिबल विश्वास, बोलते हैं ना कि वो तो है ना रिलायबल पर्सन नहीं है, वो क्रेडिबल पर्सन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिबल नहीं है, यानी कि विश्वास के योग्य नहीं है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। नेक्स्ट देखिए पर्सन हु ईट्स टू मच। जो पर्सन क्या करता है, हद से ज्यादा खाने वाला, हद से ज्यादा खाने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैनिबल होता है। जो नरभक्षक होता है, जो इंसान को मार करके खाने वाला होता है, वो नरभक्षक होता है आपका, ठीक है। और ग्लूटन कौन होता है, जो एक नंबर का भुक्कड़ आदमी होता है, उसको ग्लूटन कहते हैं। ओबेसी का मतलब क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। और कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांस खाने वाला, मांस भक्षी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आएगा, जो बहुत ज्यादा खाता है, तो बी आपका इसमें राइट आंसर होगा, ग्लूटन। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको केवल एक को ही नहीं पढ़ना। देखो मैं चाहूं तो टिक मार्क करके आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं तो उसका हिंदी मीनिंग भी आपको पता होगा, तो वहां पे कोई भी वर्ड इनमें से आएगा तो आप एलिमिनेट तो कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या पूछा है, नेक्स्ट द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो प्रचलन में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो ऑब्स्टेकल क्या होता है कि मेरे सफलताओं के बीच में देर आर मोर देन वन ऑब्स्टेकल, या देर आर सो मैनी ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ, यानी कि मेरे जो जीवन में है बहुत सारी क्या है, बाधाएं हैं। तो ऑब्स्टेकल एक, ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अब वो अप्रचलित हो गया, गत प्रयोग हो गया, उसका अब प्रचलन खत्म हो गया, अप्रचलित, ठीक है। और ऑब्सिडियन का मतलब क्या होता है, ऑब्सिडियन का मतलब होता है एक तरीके का जो लावा कांच होता है, उसे कहते हैं हम ऑब्सिडियन कहते हैं। लावा कांच जो ब्लैक कलर का सा होता है उसे हम लावा कांच कहते हैं, चमकीला सा होता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ये सभी आप लोग जानते हो, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है, बाधा होता है। तो देखो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, ये सभी क्या है, बाधा के सिनोनिम है। तो दो वर्ड आपको यहाँ पे जानने के लिए मिले। पूछा क्या है, जो प्रचलन में नहीं है तो वो क्या होते हैं, ऑब्सोलेट थिंग्स होते हैं, ऑब्सोलेट होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच, जिसके द्वारा एक पर्सन बोरोज मनी, जिसके द्वारा एक पर्सन जो है मनी उधार लेता है, किससे, एक बैंक से, यूजुअली टू बाय अ हाउस, जो कि हाउस को परचेज करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये तो लीज डीड आप पढ़ाते हैं, करवाते हैं ना, 11 साल के लिए होती है जो, ठीक है। इनवॉइस तो पता है ही आपको, जो एक तरीके का क्या होता है, बिल होता है। और मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया तो वो मॉर्गेज होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मॉर्गेज हो जाएगा। ये आपके पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, जिनके छोटे छोटे विचार होते हैं, जो बहुत ही कंजर्वेटिज्म जो आइडियाज होते हैं या कंजर्वेटिज्म में जीते हैं, रूढ़िवादिताओं में जीते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी, फिलांट्रोपिस्ट आ जाए या ऑल्ट्रिस्ट आ जाए, परोपकारी ही होता है,
परोपकारी ही होता है। और क्या हो जाएगा, और बाइगट मतलब धर्म में अंधा, बोलते हैं ना धर्म के नाम पे कितने सारे काम कराते हैं लोगों से। धर्म में जो अंधा होता है वो होता है पर्सन जो नैरो और प्रिजुडाइज रिलीजियंस व्यू, धर्म के नाम पर क्या क्या काम आपसे कराते हैं। गॉड फीयरिंग यानी कि भगवान का नाम ले लेकर के डराना, ठीक है। तो यहां पर आपका बाइगट होगा, राइट आंसर सी होगा, बाइगट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसे हम क्या कहेंगे। फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर का मतलब पहले पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट है, स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, उसे हम क्या कहेंगे। ऑल्युमिनस, जीनियस, स्कॉलर या लर्नर, क्या कहेंगे उसे। तो लर्नर तो होता है जो शिक्षार्थी होता है, लर्नर क्या होता है जो आपका शिक्षार्थी आपका होता है, ठीक है। स्कॉलर क्या होता है जो विद्वान व्यक्ति होता है, ठीक है, स्टूडेंट भी आता है। जीनियस क्या होता है आपका, जीनियस भी पता है आपको, विद्वान ही होता है, बुद्धिमान, ठीक है, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है। और एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जो जिसको आप, अब देखो हिंदी में लिखूंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसको क्या बोलते हैं पता है, भूतपूर्व छात्र या छात्रा, समझ में आया। तो एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनस स्टूडेंट हूं तो पहले का जो छात्र होता है वो होता है, ठीक है, एल्यूमिनस। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन, अ पर्सन हु विड्रॉज, जो विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वर्ल्ड टू लीव द सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉल्टिट्यूड, यानी कि एक जो पर्सन होता है वो अपने आप को पूरे दुनिया से अलग कर लेता है और जो बिल्कुल एकांत में रहता है, ठीक है, और बिल्कुल ही वीरान जगहों में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इकोनोक्लास्ट, रेक्लूज, क्या कहेंगे इसे, ठीक है। तो इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो रूढ़ी के विरोध में रहता है, रूढ़ी विरोधी, रूढ़ी विरोधी उसे हम कहते हैं, ठीक है। और रेक्लूस का मतलब क्या होता है, जो एकांतवासी होता है वो रेक्लूस होता है, अकेले अकेले में जीवन यापन करना, अपने में ही रहना, ठीक है। और जो सेज होता है, सेज का मतलब क्या होता है, जो समझदार होता है, समझदार जो होता है या सन्यासी जो होता है उसे कहते हैं। प्रीस्ट मतलब जो पादरी होते हैं या पंडित होते हैं उसे हम कहते हैं प्रीस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, रिक्लूस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, बी आपका राइट आंसर है। 16 में है टू गिव मनी टू एजेंट्स फॉर सेल्स, आपको जितनी चीजें बेचनी है बेचो, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, सैलरी तो वेतन होता है, कमीशन, ठीक है, कमीशन होता है, ठीक है, शुल्क होता है, शुल्क होता है और एक इंसेंटिव आपका होता है। तो बताइए क्या मिलेगा कि कोई भी चीज आप बेच रहे हो तो उस पे आपको क्या मिलेगा, तो बेचने पर सेल्स पे जो मिलता है वो क्या होता है, कमीशन होता है। और कोई टारगेट आप पूरा कर देते हो तो क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, अतिरिक्त आय आपको मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे। जेरोक्सिंग का मतलब तो प्रतिलिपि, कॉपी भी प्रतिलिपि होती है, ठीक है। लैमिनेटिंग आप जानते हो ही, क्या करते हैं लैमिनेशन में, भाई लैमिनेट करते हैं ना उसको पन्नी से या जो भी आपकी पन्नी होती है। फोर्जरी का मतलब क्या होता है कि कूट रचना करना, क्या करना, कूट रचना करना। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि एक व्यक्ति जिसने जो लॉ का जो प्रोटेक्शन है वो छोड़ दिया हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, देखो आउटलॉ होता है जो नियम विरोधी होता है, नियम विरोधी जो होता है। और इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी, क्या होता है, अप्रवासी व्यक्ति होता है इमिग्रेंट, ठीक है। आउटकास्ट का मतलब क्या होता है, आउटकास्ट का मतलब होता है आपका जो जिसे
कास्ट से क्या कर दिया जाए, बहिष्कृत किया जाए। ठीक है, ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ होता है, जिसे हम अनाथ कहते हैं, ऑर्फन चाइल्ड्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, तो राइट आंसर मैम इसमें क्या होगा, जो नियम के विरोध है, जो बिल्कुल खो चुका है, जो ऐसे बोलता है कि मैं तो लॉ की कभी भी क्या नहीं करूंगा, संरक्षण नहीं करूंगा, मैं विधि का संरक्षण नहीं करूंगा, जिसने अपने हाथ से गवा दिया हो वो नियम विरोधी आपका कहलाता है, आउट लॉ आपका कहलाता है। 18 क्वेश्चन था, तो राइट आंसर ए होगा इसका। 19 देखिए, थिंग वह वस्तु दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जिसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे। तो पेंडेमिक तो पता है ही, पेंडेमिक तो महामारी है, पेंडेमिक महामारी। पल्पेबल का मतलब क्या होता है, पल्पेबल का मतलब होता है जो चीज स्पर्शनीय हो, जिसे महसूस कर सकते हो, जिसे स्पर्श कर सकते हो। पेल्ट्री क्या होती है, पेल्ट्री होती है जो न के बराबर होती है, नगण्य होता है, वो पेल्ट्री होती है। और पैनक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, पैनक्रोमैटिक का मतलब होता है, वो होता है पंचवर्ण, 5 वर्णों से मिलकर जो बना होता है वो होता है पैनक्रोमैटिक। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, पल्पेबल। और ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है। ठीक है, तो इनको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है उस हिसाब से, पल्पेबल। ठीक है, सुनने से भी याद होता है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप सुनो, सुनने से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो इंग्लिश वर्ड को रीड करना स्टार्ट करेगा और आपको वो अपने आप ही मैसेज देने लगेगा। क्योंकि कई चीज़ें जब जैसे हम म्यूज़िक बार बार सुनते हैं तो वो हमारे मन में इस तरह से रम जाता है कि एक बार उसकी ट्यून सुना दो, आप अपने आप बोल निकल आते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो देखिए, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी गुणवत्ता, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है बताओ। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है, जो कुछ देने वाला हो। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब होता है जो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रियाशील जिसे बोलते हैं हम, प्रतिक्रियाशील। सुपरलेटिव जो होता है, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं, उसे कहते हैं हम सुपरलेटिव। तो राइट आंसर। और रिलेटिव तो पता है ही आपको, जो संबंधित होता है, संबंधित। ठीक है, सुपरलेटिव समझ में आ गया। तो राइट आंसर हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता। नेक्स्ट देखिए, टू एग्री समथिंग, किसी बात पे सहमत होना, उसे हम क्या कहते हैं। किसी बात पे क्या करना, एग्री करना। अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। किसी चीज पे बोलते हो ना, मैं अभी श्योर नहीं हूं, मैं एक बार कंफर्म करके तुम्हें बताता हूं, श्योर। असेंट का मतलब क्या होता है, मंजूरी होता है। असेंट का मतलब क्या होता है, मंजूरी होता है। और अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अपनाना होता है। और एडहेयर का मतलब होता है मानना होता है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, मंजूरी, किसी बात से मान जाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, असेंट आप इसमें कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस, सूटेबल वर्ड आपको बताना है। अ लवर ऑफ बुक, यानी कि बुक से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। देखो, कोई छोरा या छोरी या कोई लड़का या लड़की आपको कुछ खाने को नहीं देगा जितनी बुक देती है, क्योंकि बुक हमेशा हमको क्या देती है, ज्ञान ही दे के जाती है, हमें कुछ सिखा के ही जाती है। तो देखो, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जो संदर्भ सूची आपकी होती है कि कोई भी चीज हमने कहाँ से ली है। जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना आप, तो लास्ट में आप क्या लिखते हो, बिब्लियोग्राफी आप लिखते हो साथ में। ठीक है, बिब्लियोग्राफर कौन होता है, जो ये सूची तैयार करता है। तो सूचीकार हो गया। ठीक है, सूचीकार हो गया। और बाइलिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, जो द्विभाषी आपका होता है, जो क्या होता है, द्विभाषी होता है। और बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो पुस्तक प्रेमी व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं हम बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो राइट आंसर बी,
नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द ऑप्शन अ सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, यानी कि अनियमित रूप से क्या होने वाला, घटित होने वाला इन टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनियमित रूप से घटित होने वाला। तो बताइए आप क्या बोलेंगे उसको। एपिडेमिक, महामारी। और पेंडेमिक होती है महामारी, लेकिन वो तो होती है विश्वव्यापी। कैसी होती है, विश्वव्यापी आपकी होती है वो महामारी। अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक स्थान पे रहती है, स्थानिक, ठीक है। उसके बाद में टेम्पोरल क्या होता है, अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है, वो टेम्पोरल होता है। और स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, जो अनियमित होता है। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो मैम राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर इंटरवल्स, जो समय समय पर होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी कि कोई भी आपके मन में एक छवि बन जाती, अच्छी मेमोरी बन जाती, उसे हम क्या कहते हैं। तो कम्युनिकेट करने को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करने को बोलते हैं संचार करना। अब ये भी नहीं समझ में आए तो विचारों के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं, कि आप अपने विचार मुझे रख रहे हो, मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रही हूं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेट। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेट करना, बात करना, अपने विचारों को प्रकट करना। उसके बाद में कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, अनुरूप करना, ठीक है। और कमोमरेट का मतलब क्या होता है, स्मरण करना। बोलते हैं ना कि स्मृति बन जाती है, स्मरण करना। नेक्स्ट है कमेंसरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी से क्या रखना, हमदर्दी रखना। क्या रखना, हमदर्दी रखना, उसे बोलते हैं कमेंसरेट। तो कमेमोरेट और कमेंसरेट दोनों का ही आप मतलब बिल्कुल समझे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मरण रखना, ठीक है भाई। मेमोरी में आप सजा के रख रहे हो तो कमेमोरेट। नेक्स्ट देखिए, अब देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, आपको पेपर में मिल सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो ये लो आपको आडंबर भरा पूर्ण दे देगा पूरा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, देखो पूछा क्या है ऊपर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। चूज द इनकरेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है, इनकरेक्ट सब्सटीट्यूशन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, जिसको आसानी से पागल बनाया जा सके, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गलबल कहेंगे, ठीक है। गलबल क्या होता है, जो भोला भाला इंसान होता है, जो भोला भाला होता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर का फियर, हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से क्या करता हो, प्रेम करता हो, ठीक है, जो मानवता से प्रेम करता हो, जो परोपकारी हो, फिलांथ्रोपिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है बताना, इन टू वेज, यानी कि आप किसी बात को कह रहे हो तो वो कभी क्या कह रहे हो, कभी क्या कह रहे हो, कभी क्या कह रहे हो, तो क्या वो स्पष्ट हो सकती है क्या बात, क्या वो बात स्पष्ट हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, क्लियर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपको पूछा है, करेक्ट भी पूछ सकता है, इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, तो तीनों करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। इसकी जगह पे क्या आएगा, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस आपका आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ए वाले में क्या है, मिस्टेक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये क्लासेस आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही, अभी आप देखते जाओ, हम एक एक पायदान, एक एक सोपानों को पार करते जाएंगे और सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, जो अंतिम पड़ाव है हमारा, बशर्ते कि आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए और आप लोग सभी क्वेश्चन को तन से, मन से, धन से तो करना ही नहीं है, तन और मन ही लगाना है, यानी कि दिमाग बिल्कुल खोल करके बैठना है कि मुझे आज इंग्लिश सीखनी है। ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें रटना है, अरे रटना नहीं है, सुनने से भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उम्मीद क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करें, लाइक शेयर
एंड कमेंट आप ज़रूर करके बताएं। कोई भी आपको डाउट हो बेझिझक इस नंबर पर आप भेज दो और मैं आपका सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगी। या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गाइडेंस है, और जो भी जानकार में है या जो भी आपको जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, आपको लग रहा है कि उसको भी इंग्लिश यहाँ से सीख लेनी चाहिए, तो उसको बताओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग देते रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप भेजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।